Hello dear students, welcome to my class. Today I will continue the remaining part of chapter Expert Detective which has been taken from class 7th English. This is chapter number 6 and this is part 3. Guys, in this part we will come to know what information is gathered by Nishad and what he is conveying his sister Maya. So let's continue our part here. I hope you all have taken out your book. We will continue. Ramesh says, he is not very particular about what he eats. अब निशाद उस जगह पर जाता है जहाँ पर मिस्टर नाथ रहते हैं, जिस होटल में। और रमेश कौन था? रमेश वॉज अ वेटर, यू कैन से, हु वर्क्स इन द रेस्टोरेंट एंड गिव सर्विसेज टू मिस्टर नाथ। मिस्टर नाथ जिस जगह पर, जिस होटल में रहते हैं और जिस रेस्टोरेंट से उनका खाना आता है, रमेश वहीं पर काम करता है। और रमेश क्या बताता है कि he takes 2 meals for Mr. Nath every morning and every evening and 2 cups of tea. One is in the morning and one is in the afternoon time. निशाद ये सारी जानकारी रमेश से निकलवाता है कि मिस्टर नाथ कब भोजन करते हैं और कब चाय पीते हैं और कितनी बार भोजन लेते हैं। तो उसने बताया कि भाई जो मिस्टर नाथ हैं, मैं उनके लिए 2 बार भोजन लेकर के जाता हूँ, एक सुबह और एक बार शाम के समय, और चाय भी एक बार दोपहर में, एक बार शाम के समय उन्हें चाहिए होती है। Ramesh says, he is not very particular about what he eats. रमेश कहता है कि वह जो कुछ खाता है वह कुछ विशेष नहीं होता। इट मीन्स देयर इज नथिंग स्पेशल इन हिज डिनर और हिज लंच। उन्हें जो भी दे दो वे खा लेते हैं। इट इज़ ऑलवेज द सेम फूड। मैं हमेशा उनके लिए एक सही भोजन लेकर जाता हूँ। 2 चपातीज, सम दाल एंड अ वेजिटेबल। मैं उनके लिए भोजन में 2 चपाती, थोड़ी सी दाल और सब्जी लेकर के जाता हूँ। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल। मिस्टर नाथ मुझे इस भोजन के पूरे पैसे भी देते हैं और साथ में कभी कभी टिप के रूप में मुझसे खुश होकर मुझे कुछ पैसे भी अलग से देते हैं। सो गाइज, इन दिस स्टोरी फ्रॉम द बिगिनिंग we came to know that Maya and Nishad were continuously trying very hard to know more information about Mr. Nath, who seems to be a culprit or a thug, you can say, in the point of view of निशाद एंड माया। माया और निशाद की नज़रों में ये जो मिस्टर नाथ हैं वो सही व्यक्ति नहीं है और इसीलिए वे एक डिटेक्टिव की तरह उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते रहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं अब कौन सी इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज, माया 7 एडेड। अब यहाँ पर 7 निशाद ने क्या कहा कि माया, they were talking to each other, Maya and 7। यहाँ पर 7 क्या कहता है कि रमेश ने मुझे मिस्टर नाथ के बारे में कुछ अजीब सी बात बताई है। Almost every Sunday he carries 2 lunches to Mr. Nath's room and the same man is with him each time। अब देखिए रमेश ने क्या बताया। रमेश कौन है? मैंने अभी आपको बताया बच्चों, जो उस रेस्टोरेंट में काम करता है जहाँ से मिस्टर नाथ के लिए भोजन लेकर जाया जाता है। और यहाँ पर एक स्ट्रेंज बात 7 अपनी सिस्टर माया को बता रहा है कि हर संडे वो मिस्टर नाथ के लिए 2 लंच लेकर जाता है, जबकि मिस्टर नाथ तो अकेले हैं, उन्हें 2 लंच की क्या ज़रूरत है। तो बताते हैं कि मिस्टर नाथ के रूम में एक आदमी रहता है जो हर संडे उनके पास आता है और खाना खाकर जाता है। सेम मैन विथ हिम ईच टाइम। और हर बार जब वो संडे को उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर 2 व्यक्ति अलग से, इट मीन्स एक मिस्टर नाथ और एक उनके जो भी अननोन पर्सन है वो उनसे मिलने के लिए आता है।
ही इज टॉल, फेयर एंड स्टाउट एंड वियर्स स्पेक्टिकल्स। अब क्या बताया उन्होंने कि जो व्यक्ति उनसे मिलने आता है वो कैसा रहता है? टॉल, बहुत लंबा रहता है, फेयर, गोरा होता है, स्टाउट इट मीन्स स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का होता है, और वो हमेशा क्या लगाता है? चश्मा लगाता है। रमेश सेज हिज विजिटर टॉक्स अ लॉट अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक्स। और रमेश ने मुझे बताया कि मिस्टर नाथ तो अक्सर शांत और चुपचाप रहते हैं, इंट्रोवर्ट टाइप के इंसान हैं, लेकिन उनका जो मेहमान है ही टॉक्स अ लॉट, वो बहुत ज़्यादा बातें करता है। वह मिस्टर नाथ की तरह नहीं है, मिस्टर नाथ तो बहुत कम बोलते हैं। ही हार्डली स्पीक, बहुत कम या कभी कभार ही ज़रूरी होने पर भी बोलते हैं। वेल डन निशाद, आई टोल्ड हिम, आई मीन्स माया। यहाँ पर माया निशाद की तारीफ करती है कि वेरी गुड, यू हैव गैदर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हियर। मिस्टर नाथ के बारे में तुमने बहुत सारी जानकारी जुटा ली है। नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विथ आवर इंक्वायरीज। क्या कहा माया ने कि बहुत बढ़िया निशाद, अब हमने अपनी पूछताछ में कुछ प्रोग्रेस कर ली है, प्रगति कर ली है। वी विल हैव टू सॉर्ट आउट ऑल द फैक्ट्स दैट लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स सो दैट वी कैन ट्रैप द क्रॉक। क्या कहा उसने कि हमें सारे फैक्ट्स को एक एक्सपर्ट डिटेक्टिव की तरह अलग अलग करके देखना चाहिए ताकि हम क्या कर सकें? वी कैन ट्रैप द क्रॉक। क्रॉक मीन्स कल्प्रिट, अपराधी। उनकी नज़रों में अपराधी कौन था बच्चों? दे कंसीडर्ड मिस्टर नाथ एज ए कल्प्रिट। मिस्टर नाथ को वे एक चोर, उचक्का या एक अपराधी के रूप में जानते थे। हाउ डू यू गो ऑन माया? सेवन साइटेड। सेवन ने, निशाद ने अचानक से पूछा, माया तुम कैसी बात कर रही हो? सेवन साइटेड, हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज अ क्रॉक? अब सेवन ने एक लंबी सांस भरते हुए कहा कि कैसे तुम इस बात को इमेजिन कर सकती हो विदाउट एनी इंक्वायरी दैट ही इज अ कल्प्रिट? तुम इतना सोच भी कैसे सकती हो कि मिस्टर नाथ एक अपराधी हैं? ही लुक्स सो ऑर्डिनरी, वे बहुत सामान्य दिखते हैं। क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी, आई रिपोर्टेड। यहाँ पर माया क्या कहती है कि क्रिमिनल्स आर सेम, दे आर नॉट लुक्स डिफरेंट। वे दूसरे व्यक्तियों से कुछ अलग नहीं दिखते हैं, वे भी सामान्य व्यक्तियों की तरह ही दिखते हैं, बट उनका जो असामान्य व्यवहार है, वे जैसा असामान्य व्यवहार करते हैं इसलिए वे पकड़े जाते हैं। क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी। अब यहाँ पर निशाद को क्या कहती है कि तुम बहुत होशियार हो, मुझे पता है, लेकिन चतुर लड़के, इतनी बात तुम जान लो, जो अपराधी होते हैं वो बिल्कुल सामान्य दिख सकते हैं, दे कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी। डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबाद हाउसकीपर इन द पेपर्स यस्टरडे? अब वो एक न्यूज़पेपर की याद दिलाती है निशाद को कि क्या तुमने कल अखबार में हैदराबाद में जो चोरी हुई थी उसकी खबर न्यूज़पेपर में पढ़ी है या नहीं, या वो तुमने तस्वीर देखी है या नहीं? ही लुक लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट। अब वहाँ पर चोरी करने वाला व्यक्ति जो था, जो पकड़ा गया, वो भी एक साधारण व्यक्ति ही दिख रहा था, सड़क में चलने वाले आम लोगों की तरह ही तो दिखाई दे रहा था। निशाद लुक डाउटफुल। अब निशाद को डाउट हो जाता है, ही सीम्स टू बी सस्पिशियस, वो संदेहात्मक बिहेवियर करने लगता है, और माया की जो बातें हैं, ही प्रोवोक हिम टू थिंक सो। माया की बातें निशाद को उकसाने के लिए, उसके दिमाग में जहर घोलने के लिए काफ़ी थी कि मिस्टर नाथ एक कल्प्रिट भी हो सकते हैं। द मॉनसून ब्रोक द नेक्स्ट डे। अचानक से नेक्स्ट दिन क्या हो गई? बारिश हो जाती है, मॉनसून आ जाता है। डार्क क्लाउड accompanied by blinding flash of lightning and roaring roars of thunder burst with all their fury.
अब देखिए, आपको पता है बच्चों, मॉनसून का सीज़न कैसा होता है। समटाइम्स इलेक्ट्रिसिटी हैड गॉन, कई बार लाइट भी जा चुकी होती है, डार्कनेस होती है, बिजली कड़कती है और बहुत तेज़ बारिश होती है, चारों तरफ शांति और अंधेरे का माहौल और डर का माहौल हो जाता है। डार्क क्लाउड्स अकम्पेन्ड बाय ब्लाइंडिंग फ्लैश ऑफ लाइटनिंग। अब चौंका देने वाली बिजली की जो चमक है और गरजते घुमड़ते हुए गहरे काले बादल हैं, वे कैसे आते हैं? दे बर्स्ट, ऐसा लगता है वे बहुत गुस्से में आए हों और फट पड़े हों। रोरिंग रोल्स ऑफ थंडर बर्स्ट विथ ऑल देयर फरी, और ऐसा लगता है कि ये जो बादल गुस्से में फट रहे हैं, घनघोर बारिश से गलियों में ऐसा लग रहा है कि बाढ़ सी आ रही है। फ्लडिंग द स्ट्रीट विथ अ हैवी डाउनफॉर, गलियों में, शहर में आने वाली बाढ़। ऐसा लग रहा है इस मॉनसून को देख करके कि मानो बहुत तेज बारिश होने को है, बहुत तेज बारिश शुरू भी हो चुकी होती है। उसी दौरान बिजली कड़कने लगती है, बादल गरजने लगते हैं, रोरिंग साउंड यहाँ पे दिया है, और ऐसा लगता है ये बारिश अपने साथ कड़कती और डरा देने वाली बिजली साथ में लेकर के आई है। स्कूल वॉज टू हैव रीओपन आफ्टर द समर हॉलीडेज, और जो स्कूल थे माया निशाद के, दे सीम्स टू हैव रीओपन आफ्टर द समर हॉलीडेज। एज यू ऑल्सो नो, योर स्कूल ऑल्सो रीओपन्स आफ्टर द समर वेकेशन। तो निशाद और माया के स्कूल थे, वे ग्रीष्मकालीन जो छुट्टी होती है, समर वेकेशन जो होता है, उसके बाद खुलने वाले थे, तभी ये मानसून का सीज़न आता है। But no traffic could move through the flooded roads and there was an unexpected holiday. और सड़कों पर क्या था? पानी भरा हुआ होने के कारण, मैंने आपको भी इसके पहले ही बताया कि flooding the street with a heavy downpour, गलियों में पानी की वजह से एक बाढ़ सी आ चुकी थी, सारे रास्ते ब्लॉक हो चुके थे। तो यहाँ बताया है, but no traffic could move through the flooded roads and there was an unexpected holiday. और स्कूल जाने के लिए जब नेक्स्ट डे वे उठते हैं तो वे पाते हैं कि उनकी गलियों से निकलने या पैर रखने की भी जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ था, और ऐसे में स्कूल जाने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। सो देयर वॉज ए हॉलीडे। आई थॉट आई हैड स्पेंड द टाइम यूजफुली। और माया को क्या लगता है कि वो अपने आज के दिन का गुड यूज़ कर सकती है, अपने टाइम का सदुपयोग कर सकती है। आई सैट एट माई डेस्क इन अवर बेडरूम विथ अ शीट ऑफ पेपर बिफोर मी। और इसी सोच में जो माया रहती है, वो अपने बेडरूम की डेस्क पर अपने सामने कागज़ फैला करके बैठ जाती है। सो वो इन कागज़ का बच्चों क्या करेगी? वॉट शी विल डू in this day when their school was not open just because of the heavy rainfall. So we will come to know about this fact in the part 4. Thank you.